हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग ऑपरेटर्स देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑपरेटर एक ऐसा सिंबल होता है जो कंपाइलर को या कोड को बताए कि यहाँ पे कुछ ऑपरेशन करना है। जैसे लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था, वेरिएबल डिक्लेयर करते वक्त हम लोग इंट x इज इक्वल टू 5 ऐसा कुछ लिखते थे। तो इसमें जो इक्वल टू साइन है वो एक ऑपरेटर है, इसको असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। ये कंपाइलर को बताता है कि यहाँ पे असाइनमेंट का ऑपरेशन करना है। सी में मेन 5 टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं। पहला अरिथमेटिक ऑपरेटर, दूसरा रिलेशनल ऑपरेटर, तीसरा लॉजिकल ऑपरेटर, चौथा असाइनमेंट ऑपरेटर और पांचवा बिटवाइज ऑपरेटर। ये 5 ऑपरेटर ऑलमोस्ट सभी लैंग्वेज जैसे कि पाइथन, PHP, C#, जावास्क्रिप्ट और बाकी सब में सेम होते हैं। अभी हम लोग एक एक करके ये ऑपरेटर्स देखेंगे विद एग्जांपल। पहला अरिथमेटिक ऑपरेटर है। मैथ्स के बेसिक ऑपरेशंस जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये कैटेगरी में आते हैं। पहला एडिशन ऑपरेटर है। ये दो वैल्यूज का एडिशन करके आउटपुट देता है। इसका एग्जांपल देखने के लिए हम लोग कोड देखते हैं। मैंने सी का एक बेसिक स्ट्रक्चर लिया है। पहले हम लोग दो वेरिएबल्स बनाएंगे, x और y इन डेटा टाइप के। x की वैल्यू 10 होगी और y की 20। अभी एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखेंगे और कोट्स के अंदर एडिशन ऑफ टू नंबर इज और बाद में %d लिखेंगे, कॉमा देके x प्लस y लिखेंगे। इसमें क्या होगा कि पहले x प्लस y की वैल्यू कैलकुलेट होगी और फिर वो %d में सब्स्टिट्यूट होगी। x प्लस y यानी 10 प्लस 20 का रिजल्ट 30 आएगा, जिसका डेटा टाइप इंट होगा। इसलिए प्रिंटफ में %d लिखा है इन डेटा टाइप का रिजल्ट डिस्प्ले करने को। अभी इसको रन करेंगे तो आउटपुट में एडिशन ऑफ टू नंबर इज 30 आएगा। बाय द वे हम लोग विदाउट एनी वेरिएबल्स भी ये ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लेता हूँ। प्रिंटफ में एडिशन %d है और कॉमा के बाद 20 प्लस 30 लिखता हूँ। अगर इसको रन करेंगे तो आउटपुट में 50 आएगा। मेरे बोलने का मतलब ये है कि वेरिएबल नहीं यूज किया तो भी चलेगा। यहाँ पे कोई भी वेरिएबल पास नहीं किया है, डायरेक्ट दो नंबर्स डाले हैं। दूसरा सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर है। ये सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशन में काम आता है। इसका कोड देखते हैं। हम लोग x और y वेरिएबल यूज करेंगे जो पहले यूज किए थे। एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखेंगे, उसके अंदर कोट्स में सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर इज %d आएगा और कोट्स के बाहर कॉमा देके x माइनस y। इसको रन करेंगे तो आउटपुट में सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर इज -10 आएगा, क्योंकि x माइनस y यानी 10 माइनस 20 का आंसर -10 होता है। मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड ऑपरेटर्स भी ऐसे ही यूज होंगे। प्रिंटफ में टेक्स्ट लिख के %d और कॉमा देके x स्टार y यानी इंटू y और डिवाइड के लिए y/x स्लैश यानी डिवाइड। पांचवा जो ऑपरेटर है उसे मॉड्यूलस या मॉड बोलते हैं। जब हम लोग डिवाइड करते हैं दो नंबर्स तो कई बार रिमाइंडर बच जाता है, वो रिमाइंडर ये ऑपरेटर डिस्प्ले करता है। इसके लिए भी सेम प्रिंटफ स्टेटमेंट आएगा। डबल कोट्स में मॉड ऑफ 2 इज %d और कॉमा देके x मॉड y। मॉड्यूलस ऑपरेटर के लिए परसेंटेज साइन यूज करते हैं। छठवा इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। अभी समझो आपको x की वैल्यू में यानी 10 में 1 ऐड करना है तो आप x इज इक्वल टू x प्लस 1 लिख सकते हैं, यानी x की वैल्यू में 1 ऐड होगा और वो वापस x में स्टोर होगा। बट इंक्रीमेंट ऑपरेटर से आप ये काम शॉर्टकट में कर सकते हैं। आपको बस x प्लस प्लस लिखना पड़ेगा और x में 1 ऐड हो जाएगा। इसका कोड देखते हैं। x की वैल्यू 10 है। अभी मैं x प्लस प्लस करता हूँ और प्रिंटफ स्टेटमेंट में वैल्यू ऑफ x इज %d कॉमा देके x लिखता हूँ। इसका आउटपुट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 11 आएगा। सातवां डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। जैसे इंक्रीमेंट ऑपरेटर में 1 ऐड हो रहा था, डिक्रीमेंट ऑपरेटर में 1 माइनस होता है। x माइनस माइनस करोगे तो वो x इज इक्वल टू x माइनस 1 का इक्विवेलेंट होगा। जैसे लास्ट एग्जांपल में x प्लस प्लस किया था, वैसे ही कोड में x माइनस माइनस करना पड़ेगा। कोड का आउटपुट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 9 आएगा। ये थे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अभी रिलेशनल ऑपरेटर देखते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर का आउटपुट वैल्यू हमेशा ट्रू या फॉल्स में ही आता है। 1 यानी ट्रू, 0 यानी फॉल्स। पहला डबल इक्वल टू वाला ऑपरेटर है। ये इक्वालिटी चेक करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर x की वैल्यू 10 है और y की 20, अगर ये ऑपरेटर हम लोग यूज करेंगे 10 इज इक्वल टू 20 तो इसका आउटपुट फॉल्स आएगा यानी 0। और अगर 10 इज इक्वल टू 10 करेंगे तो इसका आउटपुट ट्रू आएगा यानी 1। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। x की वैल्यू 10 है और y की 20। अभी एक प्रिंटफ स्टेटमेंट यूज करेंगे। कोट्स में %d आएगा क्योंकि ट्रू और फॉल्स की वैल्यू 1 और 0 में आएगी, जो इंटीजर डेटा टाइप है। कॉमा देके x इज इक्वल टू y। इसके आउटपुट में 0 आएगा। 0 मतलब फॉल्स। इसका मतलब x इज इक्वल टू y यानी 10 इज इक्वल टू 20 फॉल्स है। ये स्टेटमेंट ट्रू होने के लिए x इज इक्वल टू 10 आना चाहिए, यानी दोनों साइड वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो हम लोग एक z वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और उसकी वैल्यू 10 रखते हैं, सेम एज x। अभी अगर हम लोग
x इज इक्वल टू z लिखेंगे और फिर प्रोग्राम रन करेंगे तो फिर उसका आउटपुट 1 आएगा यानी ट्रू, यानी x और z सेम है। यूजुअली ये टेक्निक लॉगिन सिस्टम्स में यूज होती है। आप जो पासवर्ड डालते हो लॉगिन करते वक्त, वो पासवर्ड डेटाबेस के पासवर्ड से मैच करने के लिए ये यूज होता है। आपने डाला हुआ पासवर्ड अगर डेटाबेस के पासवर्ड से मैच होता है तो आपको लॉगिन मिलता है, नहीं तो आपको एरर दिखाता है। दूसरा नॉट इक्वल टू ऑपरेटर है। नॉट इक्वल टू ऑपरेटर इक्वल टू ऑपरेटर का उल्टा है। इक्वल टू ऑपरेटर दोनों वैल्यूज सेम रहेगा तो ट्रू देता था। नॉट इक्वल टू ऑपरेटर दोनों वैल्यूज अलग रहेंगे तभी ट्रू देता है। इसका कोड देखते हैं। पहले प्रिंटफ में %d और कॉमा देके x नॉट इक्वल टू y आएगा। एक्सक्लेमेशन का मतलब नॉट होता है। इसका आउटपुट 1 आएगा, यानी कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। x और y सेम नहीं है। यही अगर हम लोग x और z पे करेंगे तो आउटपुट 0 आएगा यानी फॉल्स, क्योंकि ये दोनों सेम ही है। तीसरा ग्रेटर देन ऑपरेटर है। ग्रेटर देन ऑपरेटर बताता है कि पहला वैल्यू दूसरे वैल्यू से ग्रेटर है या नहीं। इसका कोड देखते हैं। x की वैल्यू 10 है और y की 20। अगर हम लोग प्रिंटफ में x ग्रेटर देन y लिखेंगे और आउटपुट चेक करेंगे तो 0 आएगा, क्योंकि x यानी 10, y जो 20 है उससे बड़ा नहीं है। वही अगर हम लोग रिवर्स करेंगे y ग्रेटर देन x तो इसका आउटपुट 1 आएगा, क्योंकि ये ट्रू है। 20 10 से बड़ा है। लेस देन ऑपरेटर ग्रेटर देन ऑपरेटर का उल्टा है। अगर x यानी 10 लेस देन 20 किया तो 1 आएगा, क्योंकि 10 20 से छोटा है। इसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर्स है। ये ऑपरेटर्स दो काम करते हैं। पहले ग्रेटर देन या लेस देन चेक करते हैं और फिर इक्वलिटी चेक करते हैं। एग्जाम्पल में अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू z करेंगे तो उसका आउटपुट 1 आएगा, क्योंकि 10 से बड़ा तो नहीं है बट इक्वल है। अभी लॉजिकल ऑपरेटर्स देखते हैं। कंप्यूटर में लॉजिक बाइनरी होता है, ट्रू या फॉल्स, 1 या 0। ये दो ही वैल्यूज होते हैं, बीच में कुछ नहीं होता। ट्रू यानी 1, 0 यानी फॉल्स। ये लॉजिक के साथ काम करने के लिए अपने पास 3 ऑपरेटर्स है, एंड, और नॉट। एंड ऑपरेटर का सिंबल डबल एम्परसेंड साइन है। ये ऑपरेटर थोड़ा बहुत मल्टीप्लिकेशन जैसा है। समझो आपको ट्रू फॉल्स की वैल्यू मल्टीप्लाई करनी है तो एंड ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा। एंड ऑपरेटर में एक भी वैल्यू फॉल्स आई तो फाइनल आउटपुट फॉल्स ही आता है। एक एग्जांपल देखते हैं। समझो कुछ ट्रू और फॉल्स वैल्यूज है हम लोग के पास और हम लोग एंड ऑपरेटर लगा रहे हैं। इसका मैथमेटिकल फॉर्म कुछ ऐसा होगा, 1 × 0 × 0 × 1। अभी आपको पता ही होगा 0 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई हुई तो उसका आंसर 0 ही आता है। यानी अगर एंड ऑपरेटर में एक भी वैल्यू फॉल्स आई तो फाइनल आउटपुट फॉल्स ही आता है। इसका एग्जांपल देखते हैं। मैं 2 इंटीजर डेटा टाइप्स के वेरिएबल बना रहा हूँ, a और b। a का वैल्यू ट्रू यानी 1 है और b का वैल्यू फॉल्स यानी 0। अभी प्रिंटफ में %d लिखेंगे और कॉमा देके a&b यानी एंड ऑपरेटर, तो इसका आउटपुट 0 आएगा, क्योंकि a और b में से एक वैल्यू फॉल्स या 0 है। और ऑपरेटर इसका उल्टा है। और ऑपरेटर में अगर एक भी वैल्यू ट्रू आई तो आउटपुट ट्रू ही आता है। और के लिए हम लोग डबल पाइपलाइन ऑपरेटर यूज करते हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं। a का वैल्यू ट्रू है और b का फॉल्स। अगर मैं a और ऑपरेटर b करूँ तो इसका आउटपुट 1 आएगा, क्योंकि ये दोनों में से एक वैल्यू ट्रू है। यहाँ पे मैंने खाली 2 वैल्यूज लिए हैं एग्जाम्पल के लिए। आप मल्टीपल वैल्यूज दे सकते हैं। अभी नॉट ऑपरेटर देखते हैं। नॉट ऑपरेटर सब उल्टा करता है। इसको अगर 0 दिया तो उसका 1 करता है और 1 का 0। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। a का वैल्यू 1 है। अगर प्रिंटफ में नॉट a लिखूं और फिर कोड रन करूं तो ये आउटपुट में 0 देगा, यानी इसने 1 का 0 किया है। और अगर a की जगह मैं b यूज करूं तो ये आउटपुट में 1 देगा, क्योंकि b की वैल्यू 0 है। इसने 0 का 1 कर दिया है। अभी असाइनमेंट ऑपरेटर देखते हैं। पहला इज इक्वल टू ऑपरेटर है। ये हम लोग स्टार्टिंग से यूज करते आए हैं। वेरिएबल बनाते वक्त ये ऑपरेटर वैल्यू असाइन करने के लिए यूज होता है। हम लोग ने पहले इसको वैल्यू असाइन करने के लिए यूज किया था। अभी ऑपरेशन असाइन करने को देखेंगे। अभी मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ c। मुझे c में x और y की एडिशन की वैल्यू सेव करनी है, तो कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा। इंट c इज इक्वल टू x प्लस वाई सेमीकोलन। इससे c में x प्लस वाई मतलब 10 + 20 यानी 30 स्टोर होगा। अभी हम लोग अगर c की वैल्यू प्रिंट करेंगे तो 30 डिस्प्ले होगा। दूसरा प्लस इक्वल टू ऑपरेटर है। इसको ऐड एंड इंक्रीमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। अगर समझो हमारे पास एक वेरिएबल है x जिसका वैल्यू 10 है। अभी x में 5 ऐड करने के लिए हम लोग x
इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 कर सकते हैं, यानी x की वैल्यू में 5 ऐड होगा और वापस x में स्टोर हो जाएगा। तो ये ऑपरेटर हमें एक शॉर्टकट देता है। ये इतना लिखने से अच्छा हम लोग x प्लस इक्वल टू 5 लिख सकते हैं, यानी x में 5 ऐड हो जाएगा। जैसे ये ऑपरेटर था वैसे ही माइनस इज इक्वल टू और मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू ऑपरेटर्स है। x इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 को हम लोग x माइनस इज इक्वल टू 5 लिख सकते हैं और x इज इक्वल टू एक्स इंटू 5 को x मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू 5 लिख सकते हैं। और भी कुछ ऑपरेटर्स है इसमें, बट इतने फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं होते, स्पेशली बिगिनर्स को। अभी बिटवाइज ऑपरेटर देखते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर बिट बाय बिट लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ये भी ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं, बट पता होना चाहिए, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। ये यूजुअली बाइनरी डेटा के लिए काम आता है। अगर आपके सिलेबस में डिजिटल टेक्निक या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट होगा तो ये आपको ज़्यादा अच्छे से समझेगा। बाकी बिगिनर्स को ज़्यादा यूज़ तो नहीं होता है ये। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आगे वाले वीडियो में डिसीजन मेकिंग यानी इफ एल्स स्टेटमेंट देखेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कर दीजिए। आगे के वीडियोस का नोटिफिकेशन आने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।